हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक को और इसका जो आज हम पार्ट कवर कर रहे हैं दैट इज़ पोएट्री। चैप्टर 1 हैज़ बीन अपलोडेड। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो बेसिकली एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। सो बेसिक स्कूल क्लासरूम है एक झोपड़पट्टी के इलाके में। हम क्या करेंगे कि स्टैंजा बाय स्टैंजा पोएम को हम पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं दैट आई विल रीड फॉर यू एंड विल एक्सप्लेन यू एज वेल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। गस्टी वेव्स का क्या मतलब होता है? ठंडी हवाएं। ठीक, ठंडी हवाओं से दूर इन बच्चों के चेहरे हैं जो कि क्या है, ठंडे पड़े हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स का क्या मतलब होता है? अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये बच्चे कैसे हैं? इनके चेहरे एकदम ठंडे हैं और ये जंगली पेड़ों की तरह अपने आप ही बढ़े जा रहे हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड ए पैलर। पैलर का मतलब है कलरलेस फेसेस। सो इनके जो बाल हैं वो एकदम बिखरे हुए हैं इनके चेहरों पर। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। तो क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम के बच्चे कैसे हैं, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसे हमें समझना है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये स्कूल जो है मेनली डोनेशंस पे चलता है और इसमें सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, नीचे तबके के जो स्लम एरिया में रहते हैं। तो इस क्लासरूम के बारे में पोएट क्या कह रहे हैं? इस क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जिनके चेहरे एकदम ठंडे हैं और ये अपने आप बढ़े जा रहे हैं जैसे कि जंगली पेड़, वीड्स, और इनके चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं और उनकी क्लास में एक लंबी लड़की भी है। इसका मतलब कि कोई बड़ी बच्ची भी है जिसने अपना जो कंधा है वो झुका रखा है, अपना सर जो है वो झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब क्या हुआ कि पेपर के समान पतला लड़का, मतलब बहुत दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे की तरह है। द रैट्स आई का यहाँ मतलब होता है कि उसकी आंखें इधर उधर चलती रहती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों से ग्रीडी लगता है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टैंजा। वेयर डू यू थिंक आर दीज चिल्ड्रन सिटिंग? आपको क्या लगता है ये बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग in the school classroom in a slum which is far far away from the winds or waves blowing strongly. ये बच्चे एक ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं स्कूल के जो कि झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में है, जहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं आती हैं और जहाँ पर ना ठंडी हवाएं आती हैं और ना ही सूरज की किरणें आती हैं। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक? इन बच्चों के चेहरे और बाल कैसे दिखते हैं? द फेस ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक पेल। बच्चों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए दिखते हैं। देयर अनकोम्ड एंड अनकेम्प्ड हेयर लुक लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स। इनके जो बिखरे हुए बाल हैं जिनमें कोम्ब नहीं किया गया है वो ऐसा लगता है जैसे कि जंगली पेड़ हो, जंगली पेड़ के समान इनके बाल दिखते हैं। वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन? लंबी लड़की का सिर नीचे की ओर क्यों लटका हुआ है, झुका हुआ है? द हेड ऑफ द गर्ल इज वेट डाउन बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड। इस लंबी लड़की का सर इसलिए नीचे झुका हुआ है क्योंकि उसके ऊपर दुनिया का बोझ है। शी फील्स डिप्रेस्ड, इल एंड एग्जॉस्टेड। वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, बीमार है और इन सब चीज़ों से थक चुकी है। ऑल इन ऑल उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस लंबी लड़की के अंदर और इसीलिए वो अपना सर झुकाकर बैठी हुई है। नाउ लेट अस लुक एट स्टैंजा 2। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक बच्चे का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है। एक ऐसा बच्चा है क्लास में जिसकी ग्रोथ स्टंटेड है, रुकी हुई है, और वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहाँ पर उसके पापा से उसे विरासत में क्या मिली है? मुड़ी हुई हड्डियाँ। उसको हड्डियों की प्रॉब्लम है और वो उसे किससे मिली है? अपने पिता से मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिजीज। उसे ये जो बीमारी है मुड़ी हुई हड्डियों की वो उसे अपने पापा से मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो जो भी लेसन्स क्लास में दिए जा रहे हैं, जो भी सीखने को उसको मिल रहा है, वो अपनी डेस्क पर बैठकर ले रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। और क्लासरूम के बैक में जहाँ पर बहुत अंधेरा है वहाँ पर एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ कोई भी ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा है। वो बहुत ही स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। और वो अपने ही सपनों की दुनिया में है
ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम। और वो क्या सोच रहा है उसकी इमेजिनेशन में कि वो एक स्क्विरल है ट्री रूम में जो कि इधर से उधर छलांगे लगा रहा है, क्लासरूम से एस्केप करने की उसकी इमेजिनेशन है। अदर देन दिस, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन आंसर्स। हु इज द अनलकी हेयर एंड व्हाट विल ही इनहेरिट? ये अनलकी हेयर कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, और उसको विरासत में क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? सो द आंसर इज द लीन एंड थिन बॉय हैविंग रैट्स आई एंड अ स्टंटेड ग्रोथ इज द अनलकी हेयर। एक ऐसा बच्चा जो कि झुका हुआ बैठा है और बहुत ही पतला है और उसकी आंखें चूहे की तरह है, वो क्या है, और उसकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है, स्टंटेड है, वो एक अनलकी हेयर है, उत्तराधिकारी है। ही विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि उसके पिता के को जेनेटिकल बीमारी थी कि उनकी हड्डियां जो थी वो मुड़ी हुई थी, वही उसे अपने पिता से विरासत में मिली है। और उसके भी पैर कैसे हैं, उसकी हड्डियां कैसी हैं, मुड़ी हुई है। क्वेश्चन 2, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास? क्लासरूम के पिछले भाग में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है? अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग एट बैक ऑफ दिस डिम क्लास। इस बुझी हुई क्लासरूम के पीछे में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बालक बैठा हुआ है। ही सिट्स देयर अननोटिस्ड, और वो वहाँ ऐसे बैठा है कि किसी को उसका मालूम ही नहीं है। क्वेश्चन 3, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, व्हाट ड्रीम डज ही हैव? उसकी आंखें सपनों में जीती हैं, और उसके सपने क्या हैं? द बॉय सीम्स होपफुल, ये जो बच्चा है वो बहुत आशावादी है। ही ड्रीम्स ऑफ अ बेटर टाइम, और वो अच्छे वक्त के सपने देखता है, आउटडोर गेम्स के सपने देखता है, और गिलहरियों के गेम के सपने देखता है। ऑफ अ रूम मेड इनसाइड द स्टेम ऑफ अ ट्री, और वो एक ऐसे रूम की इमेजिनेशन करता है जो कि पेड़ की टहनी पर बना हुआ है, एक ऐसे घर की इमेजिनेशन करता है जो कि पेड़ की टहनी पर बना है। ही ड्रीम्स ऑफ मेनी थिंग्स अदर देन दिस डिम एंड अनप्लेजेंट क्लासरूम, वो इस बुझे हुए क्लासरूम और अनप्लेजेंट क्लासरूम के अलावा बहुत कुछ ड्रीम करता है, सच एज ग्रीन फील्ड। उसके ख्यालों में क्या है, एक खुला हरा भरा मैदान और एक खुला समुंदर उसकी इमेजिनेशन में है। तो ये बच्चा क्या है, बहुत ही होपफुल है। नाउ लेट अस लुक एट थर्ड स्टैंजा। अब इस स्टैंजा को पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे। मैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में एक आइडिया रहेगा, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होगा। ऑन सार क्रीम बॉल्स डोनेशंस, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि सार क्रीम बॉल्स से क्या मतलब होगा, ऐसी दीवारें जो कि खुदड़ी हुई हो, जैसे कि पुरानी दीवारें नहीं होती हैं जिसमें पेंट निकल रहा होता है, ऐसी दीवारों पर डोनेशन की चीज़ें लगी हुई हैं। अब जैसे छोटे स्कूल्स होते हैंगे तो लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो पोस्टर्स डोनेट कर देते हैं, बहुत कुछ ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट डोनेट कर देते हैं बच्चों के लिए। वहाँ की दीवार पर शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है और वो किसी ने एज डोनेशन दी होगी। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट फ्लावरी टायरोलेस वैले। अब यहाँ पर एक पोस्टर लगा है टायरोलेस वैले की, विच इज़ अ प्लेस सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की एक जगह है ये टायरोलेस वैली, वहाँ का एक पिक्चर लगी हुई है। उस पिक्चर का जो वर्णन है वो ऐसे किया गया है कि सुबह हो रही है, भोर सुबह हो रही है जहाँ पर बादल नहीं है, और सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट फ्लावरी, वहाँ पर फ्लावर्स हैं और बहुत ही सुंदर सा चित्रण है ये। तो ये दो पोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर लगी हुई। पर क्या लगता है, ऐसे बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, क्या उन्हें पता होगा कि ये शेक्सपियर कौन है? क्या उन्हें पता होगा कि ये टायरोलेस वैली कहाँ पर है? और वर्ल्ड मैप के बारे में क्या वो ये चीज़ समझ पाते होंगे? उनकी जो दुनिया है वो क्या है, स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी का इलाका है, और उनकी सड़कें कैसी है, गंदी है, जहाँ पर सही से हवा तक नहीं आती है। तो क्या इन सब चीज़ों के मायने हैं उनकी ज़िंदगी में? क्या उन्हें ये समझ में आएगा? पिक्चर देख के क्या वो बाहर की दुनिया को समझ सकते हैं? नहीं, जब तक कि वो अपनी आंखों से उस दुनिया को नहीं देखेंगे, भापेंगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे। सो नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टैंजा। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल? क्लासरूम की जो दीवार है उसका कलर कैसा है? व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट? और इस कलर से क्या समझ में आता है? द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल इज सार क्रीम।
जो क्लासरूम का कलर है वो बहुत ही फीका सा कलर है और ऑफ वाइट. कैसा कलर है? ऑफ वाइट है. दिस कलर सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम एरिया. शम नहीं होगा या स्लम होगा. तो ये जो कलर है वो ये दर्शाता है कि कैसे कितनी बुरी अवस्था में ये बच्चे रह रहे हैं झोपड़पट्टी के इलाकों में, कि पेंटिंग भी उस क्लासरूम में सही से नहीं है और ना ही वहाँ पर उस क्लास में अच्छी लाइटनिंग है और ना ही वहाँ पर कोई अच्छा वेंटिलेशन की अवस्था है, ना वहाँ पर अच्छे से हवा आ रही है, ना ही उसमें रोशनी आ रही है. ऐसी सिचुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे उनकी ग्रोथ होगी. वॉट डू दीज क्लासरूम वॉल्स हैव? इस क्लासरूम के वॉल पे क्या लगा हुआ है? द वॉल ऑफ द क्लासरूम हैव पिक्चर्स. इन दीवारों पर क्लासरूम की पिक्चर्स लगी हुई हैं. किसकी? शेक्सपियर की लगी हुई है. बिल्डिंग विद डोम्स, एक ऐसी पिक्चर लगी हुई है जिसमें बिल्डिंग्स हैं जिसके डोम्स हैं, और वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, और एक ब्यूटीफुल वैली की भी पिक्चर है वहाँ पर. तो ऐसे 3-4 पोस्टर्स हैं वहाँ पर. विच टू वर्ल्ड डज द पोएट हिंट एट? कौन सी दो अलग दुनियाओं के बारे में पोएट बता रहे हैं? हाउ इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू वर्ल्ड्स प्रेजेंटेड? और कैसे ये दो दुनिया एक दूसरे से अलग हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना है आंसर में. द पोएट हिंट्स एट टू वर्ल्ड्स. पोएट जो है दो वर्ल्ड्स की तरफ इशारा करते हैं, दो अलग दुनिया. द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, दिस इज नॉट वर्ड, यहाँ पर होगा वर्ल्ड, दुनिया. एक दुनिया है गरीबी की, मिजरी एंड मैल न्यूट्रिशन, जहाँ पर दुख है और कुपोषण है झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों का. वेयर चिल्ड्रन आर अनडर्व्ड, वीक एंड हैव स्टंटेड ग्रोथ, जहाँ पर बच्चे क्या है, बहुत दुखी हैं, बहुत कमज़ोर हैं और उनकी ग्रोथ रुकी हुई है. द अदर वर्ल्ड इज़ ऑफ प्रोग्रेस, और जो दूसरी दुनिया है वो प्रोग्रेस की है, उन्नति की है, एंड प्रॉस्पेरिटी की है. पीपल बाय द रिच एंड पावरफुल, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और ताकतवर लोग रहते हैं. द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्टिंग हैप्पीनेस, रिचनेस, वेल बीइंग एंड ब्यूटी आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डिम डल स्लम्स. यहाँ पर बात हो रही है पोस्टर्स की जो उस क्लासरूम में लगे, उन गरीब बच्चों के क्लासरूम में लगे हुए हैं, जो कि क्या है, वो दर्शाते हैं अमीरी को, पावरफुल लोगों को और अच्छी अच्छी जगहों को. हमने कौन सा पोस्टर देखा? एक टायरलेस वैली का देखा. शेक्सपियर के बारे में देखा कि वहाँ शेक्सपियर का पिक्चर लगी हुई है, वो कितने ग्रेट महान इंसान है लिटरेचर के. लेकिन इन बच्चों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इनकी जो दुनिया है उन अमीर, उन पावरफुल लोगों से बहुत ही डिफरेंट है. Now let us look at the stanza 4 and we will do the explanation as well. And yet for these children, these windows not this map their world. फिर क्या बात करते हैं यहाँ पर कि बात कर ली हमने दीवारों की जिनमें ये पोस्टर्स लगे हुए हैं. तो इन बच्चों के लिए क्या ये पोस्टर्स कोई मीनिंग रखते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इन बच्चों के लिए जो असल दुनिया है वो इनके क्लासरूम की खिड़की के बाहर है. वो कौन सी खिड़की के बाहर का नज़ारा कैसा है? पतली पतली सड़कें हैं, गलियां हैं, और वहाँ पर झोपड़पट्टी है. तो ये जो स्लम एरिया है यही इनकी दुनिया है. ये जो वर्ल्ड मैप लगा है उसमें इनका स्लम कहीं पर भी नहीं है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पर इनका जो फ्यूचर है, इनका आने वाला जो काल है वो कैसा है? धुंधला है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, एक ऐसी सड़क है जहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं आती है. उनकी जो गली है वो ऐसी है जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है. फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये जो इनकी गली है वो नदी से, केप से और सितारों की दुनिया से बहुत दूर है. यहाँ पर इस स्टैंजा में ये एक्सप्लेनेशन था. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. हु आर द चिल्ड्रन रिफर्ड इन हियर? यहाँ वर्डेड बच्चे कौन है? Those children are referred to here who study in an elementary school classroom situated in slum. हम ऐसे बच्चों की इस पोएम में बात कर रहे हैं जो झोपड़पट्टी के इलाके में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं. ये जो स्कूल है वो झोपड़पट्टी के इलाकों में पढ़ता है. हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन? उनकी ज़िंदगी बाकी आम बच्चों से कैसे अलग है? सम चिल्ड्रन स्पेंड देयर लाइफ ओनली इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम. ये जो झोपड़पट्टी के इलाके के बच्चे हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं झोपड़पट्टी के गलियों में बिता देते हैं. दे डू नॉट गेट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और इन्हें जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइफ में जीने के लिए वो नहीं मिलती हैं. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, इन्हें सही खाना नहीं मिलता है, अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, और ना ही इनके पास सुरक्षित शेल्टर होता है. बट द मेन थिंग दैट दे डिफर फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इज़ फ्रीडम. पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इन्हें बाकी आम बच्चों से अलग बनाती है वो है आज़ादी. इनके पास वो आज़ादी नहीं है. दे डू नॉट इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ, और ये ज़िंदगी की आज़ादी नहीं जी पाते हैं.
What is the future of these children? इन बच्चों का भविष्य कैसा है, आने वाला कल कैसा है? The future of these children is uncertain and bleak. इन बच्चों का आने वाला जो समय है वो अनसर्टेन है, उसके बारे में सही से कुछ पता नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डार्क है. Stanza 5. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs क्या होता है? Catacombs लाइन से एक साथ खुदी हुई कब्रों को कहा जाता है. जब एक साथ बहुत सारी कब्रें खोदी जाती हैं उसे कहते हैं catacombs. तो इस स्टैंजा से क्या तात्पर्य है कि इन बच्चों की ज़िंदगी तब तक नहीं सुधरेगी, तब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर खुद आकर इनकी दुर्दशा को नहीं देखेंगे और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा, इन बच्चों का, इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का. क्योंकि क्या होगा, ये इसी अवस्था में रह जाएंगे और इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और ये स्लम एरिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे. अगर इनकी स्कूलिंग भी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पर ना हाइजीन का कोई ख्याल है, ना ही वहाँ पर कुछ उनको नया सीखने को मिल रहा है. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. और ये जो मैप वहाँ पर लगा हुआ है उस वॉल पे, वो क्या हो जाएगा, उनकी विंडो बन जाएगा. और ये जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, उन पर ऐसे बंद हो जाएगी जैसे कि खुदी हुई कब्रें, बहुत सारी कब्रें. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. Why does the poet invoke governor, inspector and visitor? What functions are they expected to perform? ये जो पोएट हैं वो गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर के आने की बात को क्यों कह रहे हैं और इन लोगों के क्या फंक्शंस हैं जो इनसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये करें. कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर, गवर्नर और विजिटर से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं दैट दे शुड परफॉर्म. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आंसर. गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर आर इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन्स इन द मॉडर्न टाइम्स. ये जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है और विजिटर है, ये सब क्या है, पावरफुल लोग हैं इस मॉडर्न ज़माने में, आज के टाइम पे. द पोएट इन्वोक्स देम टू हेल्प द मिजरेबल स्लम चिल्ड्रन. जो पोएट हैं वो आग्रह कर रहे हैं कि ये लोग आकर इन बेचारे झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की मदद करें. दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज़. इनसे पोएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आए और एक बहुत ज़रूरी कार्य करे कि जो सामाजिक इनजस्टिस है इनके साथ, दुर्व्यवहार है और जो इनक्वालिटी है, क्लास की इनक्वालिटी है कि ये बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, उसमें कुछ सुधार आए. दे कैन अब्रिज द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. और यही जो लोग हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, ये मिलकर ये जो दो दुनिया का गैप है, रिच और पुअर का इतना बड़ा गैप है, उसे भर सकते हैं. द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट एंड रिच एंड द अगली वर्ल्ड ऑफ स्लम्स. और ये दुनिया कौन सी है, खूबसूरत दुनिया उन अमीरों की और बदसूरत दुनिया इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की. हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर विंडो. ये जो नक्शा है उनकी खिड़की कैसे बन सकता है. द वर्ल्ड्स एग्जिस्ट. बहुत सारी दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं और उनके क्लासरूम में जो मैप लगा हुआ था वो रिफ़र करता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया को, जहाँ पर बहाली है, खुशहाली है, वेल बीइंग है और उसमें रिच लोग रहते हैं, महान लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शेप्ड है, मोल्डेड है और ये दुनिया उनके द्वारा ओन की जाती है. देयर विंडोज़ रिफर टू देयर लेयर्स, होल्स और हॉवल्स ऑफ द डर्टी स्टिंकिंग स्लम्स वेयर द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स लिव. और जब हम विंडो की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो रिच हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विंडोज़, खिड़कियों की जब बात करते हैं तो वो कैसी जगह है, वो गलियों वाली जगह है, नालियों वाली जगह है जहाँ गंदगी है, बदबू है और वहाँ झोपड़पट्टी है जहाँ गरीब लोग रहते हैं और ऐसे बच्चे रहते हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, अनलकी हैं, जिनकी ज़िंदगी किस में बीत रही है, स्लम लाइफ में बीत रही है. द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू विंडोज़ ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड इज अब्रिज्ड. अब ये जो खिड़की है इमेजिनरी झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोगों की, उससे बाहर बच्चे तभी देख पाएंगे उस दुनिया को जो बहुत खूबसूरत है, जब कोई उनके बीच में उस गैप को पूरा करेगा. ये पोएट का कहना है कि मतलब अगर झोपड़पट्टी के इलाकों से इन गरीब बच्चों को बाहर निकालना है, गरीबी से बाहर निकालना है एक्चुअली, तो क्या करना होगा, लोगों को आगे बढ़कर आना होगा और इनको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करनी होगी. क्योंकि इवन दो दे वर गोइंग टू स्कूल, स्लम एरिया में स्कूल था, पर स्लम एरिया में जो स्कूल था वहाँ की जो अवस्था थी
वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी। क्लासरूम कैसा था, बहुत ही ज़्यादा डिम था, वहाँ वेंटिलेशन नहीं थी, ठीक से खिड़कियाँ नहीं थी। क्लासरूम में पेंटिंग कैसी थी, बहुत ही डल येलो कलर की वॉल्स थी, और जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और वो कौन है और कौन सी जगह है। अगर शेक्सपियर भी है तो वो शेक्सपियर को के महान कामों को नहीं जानते। वॉट हैव दीज विंडोज डन टू देयर लाइफ, इन खिड़कियों ने उनके जीवन के साथ क्या किया। These windows of dirty surroundings have cramped their lives. ये जो खिड़कियां हैं जिसके आसपास गंदगी है उसने उनकी ज़िंदगी को क्रश करके रख दिया है। Stunted their growth, उनकी ग्रोथ को रोक दिया है। And blocked their physical as well as mental development, और उनकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ को डेवलपमेंट को रोक दिया है। They have shut them inside their filthy, dull and drab holes like the underground graves. और इन खिड़कियों ने क्या किया है, उन्हें गंदगी में और बहुत ही डल से इन्वायरमेंट में बंद कर दिया है, जैसे कि कोई कब्र हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स से क्या आप समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। कैटाकॉम्स मीन्स अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी। कैटाकॉम क्या है, एक लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी है ज़मीन के नीचे की, विथ एक्सकवेशन इन इट्स साइड फॉर टूम्स, जहाँ पर टॉम्स के लिए खुदाई की जाती है। द नेम कैटाकॉम बिफोर द 17th century was applied to the subterranean cemeteries near Rome. ये जो नाम है कैटाकॉम, वो 17th century से पहले सबटेरेनियन सिमेट्रीज को कहा जाता था, जो कि जगह थी रोम के पास। बेसिकली ये बहुत सारी कब्रें होती हैं जो एक साथ खुदी हुई होती हैं। कैटाकॉम्स इज दैट। नाउ लेट अस लुक एट द सेंट्रल आइडिया एंड नो द नेम ऑफ द पोएट। The poem An Elementary School Classroom in a Slum is composed by Stephen Spender. Stephen Spender के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, An Elementary School Classroom in a Slum. In this poem, the poet expresses the classroom of a school in a slum area. इस पोएम में पोएट एक ऐसे क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्लम एरिया के स्कूल में है। The children of school ill clad and neglected in everything. Ill clad का मतलब होता है poorly dressed. इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत बुरी अवस्था में हैं और उनको हर चीज़ों से दूर रखा गया है। बेसिक नेसेसिटीज़ उनको नहीं मिल रही हैं। दे फील इनसिक्योर, वो प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ ट्रम्प्ड होल्स, वो एक बहुत ही फिल्दी दुनिया में, गंदी दुनिया को में रहते हैं, बिलोंग करते हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीमली रिएक्शन, एक्सट्रीमली नहीं होगा यहाँ पर, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीम रिएक्शन ऑफ एंगर। ये जो पोएट है वो बहुत ही अपना गुस्से को प्रकट कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। टू द गवर्नमेंट दीज स्कूल ऑफरिंग द एजुकेशन टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे हैं कि इनकी को जो एजुकेशन प्रदान की जा रही है वो ढंग से नहीं की जा रही है और ये बच्चे कैसे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। द पोएट हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, और जो पोएट हैं वो सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस पे बात कर रहे हैं। सोशल इनजस्टिस का क्या मतलब होगा, सामाजिक अन्याय। जब किसी के साथ गलत होता है तो उसे इनजस्टिस कहते हैं। द पोएट थिंक दैट दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। पोएट ये सोचते हैं कि ये जो गरीब बच्चे हैं इनको इस गंदी और अनहाइजीनिक कंडीशन से बाहर निकाला जाए। दे मस्ट बी गिवन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, और उनको सही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि ये दुनिया को समझ सके, जो असली दुनिया है उसे समझ सके और झोपड़पट्टी के इलाकों से बाहर आए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, समाज के काम आए। अगर इन बच्चों को झोपड़पट्टी के इलाकों से नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा, आगे जाके या तो ये बेगर्स बनेंगे या तो फिर ये रॉबरी करेंगे, थीव बनेंगे। सो दिस वॉज द कंसर्न ऑफ द पोएट in this poem, and that he has really nicely described and asked the government to play a very crucial role to uplift the lives of these poor children. So here this poem ends, and we will continue with another chapter in another video, that is Keeping Quiet chapter 3. Till then, bye and thank you for watching.